हेलो एवरीवन। आज मैं आप लोगों के साथ ई पाठशाला का रजिस्टर शेयर करने वाली हूं। जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में अपने बताया था कि मैं आप लोगों को पुराने रजिस्टर, जो नॉर्मल रजिस्टर है और जो मार्केट में ई पाठशाला का रजिस्टर आया है, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है उसको मैं बताऊंगी। तो वही वीडियो मैं आज आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ। आप मेरे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि दोनों में क्या डिफरेंस है। ये हमारा ई पाठशाला का रजिस्टर है, जिसका पहला कवर पेज है। ये फ्रंट में ये हमने बनाया है, डेकोरेशन किया है इसका। यहाँ पर मैंने व्हाइट पेज पेस्ट किया है। व्हाइट पेज पेस्ट करके यहाँ पर समय सारणी को मेंशन किया है। यहाँ बनाया है समय सारणी, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, सारे डेज में क्या क्या हमें पढ़ाना है और किस दिन क्या पुनरावृत्ति करवानी है उसको हमने यहाँ पर मेंशन किया है। फिर यहाँ नाम, स्कूल का नाम, ब्लॉक का नाम, जिले का नाम, सब यहाँ पर हमने लिखा है। सेकंड पेज में यहाँ भी हमने व्हाइट पेज ऐसे लगा करके पेस्ट कर दिया है, और ताकि ये सुंदर लगे देखने में, इसलिए व्हाइट पेज मैंने यहाँ पर पेस्ट किया है। यहाँ मिशन प्रेरणा लिखा है ऊपर, यहाँ बटरफ्लाई बनाई है और प्रेरणा लक्ष्य को यहाँ पर हमने दिखाया। प्रेरणा लक्ष्य के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, निष्ठा प्रशिक्षण है, प्रेरणा तालिका, दीक्षा ऐप, आधारशिला, जो मेन फोकस किया गया है प्रेरणा लक्ष्य में, जो उसके मुख्य बिंदु है उसको मैंने यहाँ नोट डाउन कर लिया है। ये भाषा का प्रेरणा लक्ष्य है और ये गणित का प्रेरणा लक्ष्य है। यहाँ पर मैंने लिखा है, नीचे कुछ पेंटिंग्स वगैरह बना दी हैं ताकि ये सुंदर लगे देखने में। फिर ये मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला अभिभावकों तथा बच्चों के लिए, जिसमें हमारी मिशन प्रेरणा के अंतर्गत हमारे बच्चे जिस जिस माध्यम से सीख रहे हैं, जैसे दूरदर्शन के माध्यम से, दीक्षा ऐप से, आकाशवाणी से, व्हाट्सएप से, जिससे भी हमारे बच्चे जुड़े हुए हैं, उन सभी माध्यमों को हमने यहाँ पर दर्शाया है। और टोल फ्री नंबर है। टोल फ्री नंबर में क्या है कि उस टोल फ्री नंबर को जब आप अपने मोबाइल में, किसी भी मोबाइल में, ये नहीं जरूरी नहीं है कि स्मार्टफोन में, किसी भी मोबाइल में जब आप उस नंबर को डायल करेंगे तो उसमें रोचक कहानियां जो बच्चों के लिए समझने के लिए होती हैं, वो सारी कहानियां उसमें सुनाई जाती हैं। और आकाशवाणी का कार्यक्रम है जो रोज 11 बजे से 12 बजे तक आता है। चैनल का नाम यहाँ हमने मेंशन कर दिया है। दूरदर्शन में रोज 9 बजे से 1 बजे तक का कार्यक्रम आता है, उसको हमने यहाँ दिखाया है। यही आप लोगों को दिखाना है। फिर यहाँ हमने प्रेरणा लक्ष्य लगाया है। प्रेरणा लक्ष्य का प्रिंट आउट हमने लगाया है, भाषा और गणित का अलग अलग। इस तरह से अगर आप लोग चाहें तो इसे लिख भी लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है लिखने में भी, लेकिन स्क्रीनशॉट आप लोग लेकर के इसको हमने यहाँ पर लगाया है। और ये सीखने की चरणबद्ध प्रक्रिया का प्रारूप एक बनाया है, जो बुक में है, जो बुक हम लोगों को मिली है, ध्यानाकर्षण आधारशिला, उसमें है ये सीखने की चरणबद्ध प्रक्रिया का प्रारूप। इसको आप लोग वहां से देख करके बना सकते हैं या इसका स्क्रीनशॉट भी लेकर के बना सकते हैं। फिर यहाँ पर हमारे क्लास में जितने बच्चे हैं, सभी बच्चों का यहाँ नाम हमने नोट कर लिया है। सभी बच्चों का नाम नोट करने के बाद उनके फादर्स नेम, उनके मदर्स नेम, जो भी उनके डिटेल्स हैं यहाँ हमने कर दिया है। और कौन से बच्चे हमारे किस माध्यम से जुड़े हैं, जैसे दूरदर्शन, दीक्षा ऐप, आकाशवाणी, रीड अलोंग ऐप, आओ सुनो कहानी, व्हाट्सएप, जो बच्चा हमारा जिस भी माध्यम से जुड़ा हुआ है उसके सामने हमने टिक का निशान लगाया है। और क्या करना है आप लोगों को, सारे बच्चों के आगे जो बच्चे जिस माध्यम से जुड़े हैं, कितने बच्चे हमारे कौन से माध्यम से जुड़े हैं, ये हम लोग काउंट करके यहाँ नीचे लिखेंगे, ताकि हमें ये जानकारी रहे कि हमारे कितने बच्चे कौन कौन से माध्यम से जुड़े हुए हैं, ताकि हमारे चेकिंग वाले कोई भी जब आए तो हम लोग ये तुरंत बता सके उनको कि हमारे बच्चे कौन से माध्यम से कितने बच्चे जुड़े हुए हैं। उस समय हमें एडवांस तुरंत काउंट न करना पड़े कि कितने बच्चे हमारे किससे जुड़े हैं। इसलिए आप लोग अपनी सुविधा के लिए नीचे लिख लीजिएगा ये कि कितने बच्चे किससे जुड़े हुए हैं। अब यहाँ से हमारे प्रथम सप्ताह की कार्य योजना स्टार्ट हो जाती है।
जो सितंबर मंथ से है। अब प्रथम सप्ताह की कार्य योजना है ये हमारी। तो पहले हम आप लोगों से रजिस्टर के बारे में बताएंगे। जैसे कि ये रजिस्टर मार्केट से हमने ये परचेज किया है, तो इसमें हमारे कौन कौन से कॉलम हैं। इसमें क्रम संख्या, प्रवेशांक, छात्र छात्रा का नाम, कक्षा, पिता का नाम, माता का नाम, छात्र छात्रा की जन्म तिथि, दिनांक और अभिभावक के साथ साझा की गई विषयवार शिक्षण सामग्री, अभिभावक का नाम जिसके द्वारा शिक्षण सामग्री बच्चे तक भिजवाई गई है और अभिभावक का मोबाइल नंबर, अभिभावक के हस्ताक्षर, ये सारे कॉलम हैं। ये सारे कॉलम तो हमें रजिस्टर पे भी बनाने हैं, लेकिन छात्र छात्रा की जन्म तिथि ये कॉलम कोई मस्ट नहीं है जो हम लोग अपने नॉर्मल रजिस्टर पर बनाएं, इसलिए हमने यहाँ पर फिल भी नहीं किया है। और एक चीज इसमें क्या है कि जो अभिभावक के साथ साझा की गई विषयवार शिक्षण सामग्री है, जो मस्ट है, ई पाठशाला में जो हम बच्चों को काम भेजते हैं, जो वर्क बच्चों को दिया जाता है, वो वर्क लिखने का स्पेस इसमें थोड़ा कम है। आपको सटा कर लिखना पड़ेगा, अपने इच्छा अनुसार आप उसको बहुत डिस्क्राइब करके नहीं लिख सकते हैं। और जो नॉर्मल रजिस्टर आता है, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को दिखाया था, उस रजिस्टर में हम चाहे जितने भी अपने इच्छा अनुसार लिख सकते हैं। कुछ बच्चों को गतिविधि वगैरह भी लिख सकते हैं, जो वर्क हम बच्चों को दे रहे हैं उसका एग्जाम्पल लिख सकते हैं। इस तरह से आप लोग अपनी कॉपी में लिख सकते हैं, तो वो और ज्यादा अच्छा रहता है कि हाँ, हमने बच्चों को क्या पढ़ाया, उसका कुछ एग्जाम्पल, उसको गतिविधि के साथ अगर हम बच्चों को बता हैं तो वो ज्यादा जो मिशन प्रेरणा का लक्ष्य है मुख्यतः गतिविधियों पर आधारित है, तो उस हिसाब से आप लोग अगर लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो ये सब चीजें हम इसमें नहीं लिख सकते हैं क्योंकि इसमें स्पेस बहुत कम है, और अगर लिखेंगे तो फिर उतना हमारा पेज वेस्ट जाएगा। बार बार हर पन्ने के लिए, एक बच्चे के लिए, एक मंथ के लिए, एक वीक के लिए, योजना के लिए हमें 2 से 3 पेज लग जाएगा लिखने में, अगर हम वैसे लिखते हैं तो। और फिलहाल इसमें मैंने एक वीक के लिए, जो एक सप्ताह की कार्य योजना आई है, उसके लिए एक ही पेज का यूज किया है। इस तरह से अगर आप लोग लिखेंगे तो इसमें एक ही पेज लगेगा। अब ये देखिए हमारी द्वितीय सप्ताह की कार्य योजना है। सेम उसी तरीके से जैसे हमने पिछले प्रथम सप्ताह में कार्य योजना बनाई थी, उसी तरह से द्वितीय सप्ताह की भी ये कार्य योजना है। सेम उसी तरह से आप क्रम संख्या, प्रवेशांक, नाम लिखिए, क्लास लिखिए, पिता का नाम लिखिए, माता का नाम लिखिए, और जो शिक्षण सामग्री हमने साझा किया है बच्चों के साथ उसको लिखिए। हाँ, एक चीज और इसमें है कि यहाँ पर आप उन्हीं बच्चों का नाम लिखिए जो बच्चे व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़े हुए हैं। बाकी आपको और किसी बच्चे को यहाँ दर्शाना नहीं है। हमारे क्लास के सारे बच्चों को हमने सबसे पहले दर्शा दिया था। यहाँ सिर्फ हमको उन्हीं बच्चों को दर्शाना है जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए हैं और जिनके साथ हम ऑनलाइन ई पाठशाला की सामग्री को साझा कर रहे हैं, और जिसके साथ जो गार्जियन आ रहा है किसी भी बच्चे का वर्क लेने के लिए बता रहे हैं जिसको, उसका नाम हम यहाँ लिख देंगे और उस गार्जियन का सिग्नेचर यहाँ पर करवा लेंगे। ऑन रिकॉर्ड ये हमारे पास होना सबसे जरूरी है। इसी तरह से हम आगे चलेंगे। तीसरे सप्ताह की कार्य योजना भी है। तीसरे सप्ताह में भी हमने सारा वर्क लिख दिया है। क्या क्या हमने बच्चों को दिया है, अभिभावक के साथ साझा नाम लिख दीजिए, उनका सिग्नेचर करा लीजिए। इस तरह से हम आगे बढ़ते चलेंगे तीसरे सप्ताह से आगे के सप्ताहों की ओर। ये मेरे 17वें सप्ताह की कार्य योजना है। इसमें भी सेम वैसे ही मैंने किया है, क्रम संख्या, नाम, सब कुछ जैसे बार बार वही चीज लिखना है। उन्हीं बच्चों का नाम जो हमारे व्हाट्सएप से जुड़े हुए हैं उनका नाम लिखिए, उनका सिग्नेचर कराइए। इस तरह से हम लोग आगे की तरफ बढ़ते चलेंगे। और अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा। और अगर किसी भी चीज के लिए आपको वीडियो चाहिए तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा। कक्षा 5 का भी मैंने वीडियो अपलोड किया है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। ओके, थैंक यू।